हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर वन मोर वीडियो। और आज हम आपके लिए लेके आए कमर्शियल सेगमेंट की एक और बेहतरीन गाड़ी जिसका नाम है फोर्स क्रूज़र। तो ये जो गाड़ी होने वाली है वो उन भाइयों के लिए होने वाली है जो ट्रैक सेगमेंट में अपनी गाड़ी चाहते। तो आज करेंगे इसका पूरा इन डेप्थ रिव्यू। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर फोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो आप डेफिनेटली उषा मोटर्स यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डील्स एंड ऑफर्स आपको यहाँ पे देखने मिलने वाली है। तो सारी चीज़ें अपन आज इसमें कवर करेंगे। तो ये वेरिएंट की अगर बात करूँ तो ये वेरिएंट होने वाला है 10 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आपको ये वेरिएंट मिलता है। इसमें और भी सारे आपको सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ वेरिएंट मिलते हैं, बट जो आज स्पेशली अपने पास है वो होने वाला है 10 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको ये वेरिएंट मिलता है। तो स्टार्ट करते सबसे पहले इसके की से। तो ये जो की है ये इसमें बेसिक सी आपको इसमें की मिल जाती है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। और ये गाड़ियों में अगर आप बेसिकली देखें तो इसमें आपको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली स्पेस और दूसरी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो वही आज चेक करेंगे कि आज फोर्स के साथ जो ये अपडेट आया है, फेसलिफ्ट आया है, उसमें आपको क्या क्या फ़ीचर्स एंड क्या क्या आपको इसमें स्पेसिंग और इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल से। तो अगर फ्रंट में देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अभी फोर्स का लोगो और नीचे के साइड आपको मिल जाता है एफ़। अब अगर इसकी फ्रंट ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सी आपको यहाँ पे ग्रिल मिल जाती है। इसमें आपको मैट ब्लैक कलर के आपको इसमें लाइनिंग्स देखने मिल जाती है। और इसमें आपको क्रोम कलर में आपको यहाँ पे फोर्स देखने मिल जाएगा। अब सेम आपको क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पे एफ़ लोगो भी देखने मिल जाएगा। अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको हेडलाइट्स एंड आपको अपर डिपर और जो है इंडिकेटर सारे आपको हेलोजन कंट्रोल्स में आपको देखने मिलने वाले। नीचे के साइड अगर फ्रंट बम्पर के जो डिफ्यूज़र है उसमें देखें तो फॉग लाइट आपको यहाँ पे नहीं मिलता। अब ये गाड़ी जो है कमर्शियल गाड़ी है तो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें जो है आपको पैसेंजर यूजेस के लिए जैसे मिलते हैं वैसी मिलने वाली है। अब अगर देखिए इसकी साइड प्रोफाइल, तो साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पे जो है आपको 15 इंचेस आपको इसमें बेस व्हील मिलते हैं, अलॉय व्हील इसमें आपको नहीं मिलता। और अगर आपको इसके टायर प्रोफाइल में आपको इसमें बताऊँ टायर प्रोफाइल, तो जो टायर प्रोफाइल इसकी होने वाली है वो होने वाली है कुछ 215/75 R15। तो ये टायर प्रोफाइल इसकी ये होने वाली है। अगर साइड प्रोफाइल अगर आप इसकी देखें तो काफ़ी इसकी वाइड साइड प्रोफाइल कर दी गई है। वैसे जो पहले जो क्रूज़र आती थी उसकी भी लेंथ इतनी ही थी और अभी भी उतनी है। इसके जो फेसलिफ्ट में लेंथ और हाइट नहीं है इसकी इंक्रीज़ हुई, पर जो बॉडी डायमेंशन है वो सेम है। अब बाकी चीज़ें देखते हैं इसमें। तो जो इसके जो साइड क्लैडिंग है, फेंडर क्लैडिंग और डोर क्लैडिंग, वो सारे आपको इसमें ब्लैक कलर में देखने मिल जाती है। उसी के साथ आपको ORVM और डोर हैंडल्स वो भी आपको इसमें ब्लैक कलर में देखने मिल जाते हैं। अब जो इंडिकेटर्स है, साइड इंडिकेटर्स, वो आपको मिलते हैं यहाँ पे फेंडर में, जो कि यहाँ फिक्स्ड है। और यहाँ पे आपको FM 2.6 CR जो अपनी होने वाली इंजन की जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो 2.6 लीटर का इसमें आपको इंजन देखने मिल जाता है और बहुत ही अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है। 90 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है। तो इंजन स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे लास्ट में। अब अगर स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है फ्रंट रो में आपको यहाँ पे एक ड्राइवर साइड और यहाँ पे आपको दो पैसेंजर साइड आपको मिल जाती है सीट्स, और जो है यहाँ पे एक ही आपको हेडरेस्ट यहाँ पे मिलता है। तो ये थी कुछ फ्रंट साइड। अब मैं आपको जब ओपन करूँगा तब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अब अगर देखिए इसकी जो सेकंड रो है तो सेकंड रो में आपको यहाँ पे आराम से आप यहाँ पे 3 पैसेंजर आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो वो भी हम अंदर चलेंगे तब चेकआउट करेंगे। बट अगर आप इसके देखें तो विंडो साइज़ जो है ये गाड़ी की अभी वो काफ़ी यहाँ पे वाइड कर दी गई है। थर्ड रो के अगर आप विंडो देखें तो पहले ऐसी विंडो नहीं हुआ करती थी ये गाड़ी की, अभी काफ़ी वाइड यहाँ पे ड्यूअल विंडो कर दी गई है। तो ये विंडो काफ़ी बड़ी आपकी फेसलिफ्ट में इसमें किया गया है। अब देखिए इसकी फ्यूल टैंक तो 63.5 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक मिलता है। अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज कुछ आपको नियर अराउंड आपको 14 to 15 आपको इसमें एवरेज देखने मिल जाता है। तो अभी चलिए चलते इसके बैक साइड में। और बैक साइड में अगर आप यहाँ पर देखें तो जो स्टेपनी है वो आपके जो 5th डोर पे आपको यहाँ पे अटैच देखने मिलने वाली है। अब इसका जो स्टेपनी कवर है वो आपको ऑप्शनल में मिलता है, तो वो आप एसेसरीज़ में ऐड कर सकते हैं।
अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको मिल जाती है ट्रैक्स की बैजिंग, और लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाती है यहाँ पे फोर्स की बैजिंग। अब अगर आप बैक साइड में देखें तो आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है, यहाँ पे आपको सारे हेलोजन्स कंट्रोल मिलने वाले, सारे साइड आपको हेलोजन्स मिलने वाले। नीचे की साइड आपको मिलने वाला है यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आपको फुट स्टेप मिलने वाला है यहाँ पे, जो आपको पीछे की साइड आपको चढ़ने के लिए काम में आएगा। तो अभी चलिए करते हैं इसकी जो है लास्ट रो ओपन, और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको स्पेसिंग कितनी मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे डोर देखें तो डोर जो है ये, तो डोर आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो जो डोर होने वाला है ये काफ़ी यहाँ पे वाइडली ओपन होने वाला है, और उसको यहाँ पे जो स्प्रिंग अटैच है वो डोर ओपन नहीं होने देती है ज़्यादा, वो उसको क्लोज़ कर देती है भाई। तो अभी देखते हैं इसमें हेडरूम जो है वो, मेरी हाइट जो है वो 5.8 के नियर अबाउट है। तो अगर आप यहाँ पे हेडरूम देखें तो मुझे ठीक ठाक यहाँ पे हेडरूम है, और ज़्यादा भी नहीं है बट है यहाँ पे ठीक ठाक हेडरूम है। और लेग रूम की क्या ही बात करें, यहाँ पे लेग रूम है। अगर आप यहाँ पे ये सीट्स ओपन करने के बाद भी, अभी ये तो सीट लॉक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो स्पेस की यहाँ पे आपको कोई कमी मिलने नहीं वाली। यहाँ पे काफ़ी वाइडेड आपको यहाँ पे स्पेस देखने मिल जाती है। अब सामने की ओर आपको यहाँ पे मिल जाता है एक हैंडल, जो अभी ये गाड़ी में जो सस्पेंशन है वो काफ़ी रिजिड है, रफ सस्पेंशन आपको इसमें देखने मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है आपको हाथ रखने के लिए यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाते हैं। आप यहाँ पे 2 जन 4 जन यहाँ पे आराम से यहाँ पे हाथ रख के यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। अब बूट स्पेस जो है वो काफ़ी यहाँ पे बड़ा आपको बूट स्पेस मिल जाता है। तो स्पेस की तो यहाँ पे जो लास्ट रो है उसमें आपको कोई कमी नहीं मिलती, यहाँ पे काफ़ी वाइडेड आपको स्पेस मिल जाता है। और हेडरूम जो है वो हेडरूम भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा आपको यहाँ पे हेडरूम देखने मिल जाता है। तो अभी चलते हैं सेकंड रो में, और मैं आपको वहाँ की सारी डिटेल्स कवर करता हूँ। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, और जो है यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सामने की ओर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे जो है बॉटल होल्डर्स, 3 बॉटल होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। पैसेंजर जो सीट्स है उसके पीछे आपको 2 मिल जाती है, और एक आपको मिल जाता है ड्राइवर साइड के साइड में। अब ये जो होने वाली है बेंच सीट होने वाली है, तो यहाँ पे आप 3 से 4 लोग यहाँ पे बहुत ही आराम से आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। अब बेंच सीट का फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे जो है जो आप 4 जन जो बैठेंगे वो काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो ये है चीज़ें। अब अगर बात करें इसके लेग रूम की, तो लेग रूम जो है वो मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे लेग रूम देखने मिल जाता है। थाई सपोर्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, ये सीट्स जो है ये काफ़ी अच्छी यहाँ तक कवर कर रही है। और हाइट की तो बात यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। हाइट अगर आप यहाँ पे अगर नोटिस करें तो हाइट काफ़ी मेरे हाइट से बहुत ही ऊपर आपको यहाँ पे सीट्स जो है आपको रूफटॉप देखने मिल जाता है। अब अगर अंदर की साइड में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग सॉकेट देखने मिल जाता है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। और रियर साइड में आपको सेम विंडो कंट्रोल जैसे है, पावर विंडो कंट्रोल्स आपको गाड़ी में देखने मिल जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ में अगर आप देखें तो इसमें आपको जो है सेकंड सीट्स पे आपको कहीं पे हेडरेस्ट नहीं मिलता, आपको थर्ड रो के सीट्स में आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता। हेडरेस्ट जो है वो आपको बेसिकली सामने वाले जो सीट्स है 2 सीट्स उसी में आपको हेडरेस्ट देखने मिल जाता है, ड्राइवर साइड में और पैसेंजर साइड में। तो ये है काफ़ी चीज़ें इसमें। अब इसमें जो कैबिन लाइट है वो कैबिन लाइट आपको भी सामने की ओर मिलता है, वो भी हैलोजन में। तो ये थी सारी चीज़ें। अब चलते सामने की ओर और मैं आपको इसके सारे फीचर्स इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी में आपको और क्या क्या फ़ीचर्स इसमें देखने मिलते हैं। तो भाई अभी चलते इसके फ्रंट रो में और करते इसको ओपन। तो इसको ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको डोर पैड्स में क्या क्या मिल जाता है। तो चारों विंडो के पावर कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक, और यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो आपको कुछ यहाँ पे स्पेसिंग मिल जाती है छोटी सी। और ये डोर हैंडल्स तो जो है इसमें आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है थोड़ा सा, ये साइड में आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, और जो है बाकी सब हार्ड टच में आपको मटेरियल मिलता है। अब चलते गाड़ी के अंदर और मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बताता हूँ। तो इसको सबसे पहले चढ़ने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे ये जो हैंडल है उसको यूज़ करके आपको फुट रेस्ट दोनों चीज़ें यूज़ करनी है। फुट रेस्ट और ये हैंडल आपको दोनों यूज़ करके आपको करना है इसके अंदर क्लाइंब। तो भाई अभी आ चुके गाड़ी के अंदर और मैं आपको इसमें जो है डैशबोर्ड में बताता हूँ क्या क्या मिलता है। तो इसमें जो है
आपको यहाँ पे एसी वेंट नहीं मिलते, ये नॉन एसी गाड़ी है। उसी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है यूरिया मीटर, तो मैं जब गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको हज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे की साइड स्पेस, और यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट देखने मिल जाता है। अब ये जो गाड़ी है आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन में मिल जाती है, और 6 गियर जो इसका रिवर्स का है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फोर्स का ब्लैक कलर में बैजिंग, और जो है इसका ग्लो बॉक्स वो आपको कुछ इतनी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। तो ग्लो बॉक्स की स्पेस यहाँ पे अच्छी है। ऊपर की साइड भी आपको यहाँ पे स्पेस देखने मिल जाती है। अब बात करें IRVM की, तो IRVM जो है वो आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता, इसमें आपको मैनुअल IRVM मिल जाता है। और यहाँ पे जो सन वाइज़र है वो आपको इसमें मिरर आपको यहाँ पे कुछ देखने नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें। अब अगर आप यहाँ पे सामने से देखें तो जो यहाँ पे जो है जो बोनट है वो काफ़ी आपको यहाँ पे बोनट की साइज़ आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। तो यहाँ पे बोनट आपको काफ़ी वाइडली आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, तो चाबी को अगर हम लगाएं, तो मैं आपको इसमें चाबी लगा के दिखाता हूँ तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो जब स्टार्ट करेंगे तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ये जो है डेफ यूरिया मीटर आपको यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है। अब जो इंडिकेशन है सारे गाड़ी से रिलेटेड आपको जो है पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे डोर लॉक अनलॉक, फ्यूल मीटर और स्पीडोमीटर, और इसमें आपको मिल जाता है ऑडोमीटर। तो ये दोनों लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाता है ऑडोमीटर, और यहाँ पे राइट साइड में आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर। बीच की साइड आपको मिल जाता है यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मिलता है आपको फ्यूल मीटर देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको ट्रिप सेट मीटर देखने मिल जाता है। यहाँ पे बीच की साइड आपको यहाँ पे एड ब्लू जो है, अगर आप यहाँ पे देखें तो एड ब्लू जो इसमें जो यूरिया मीटर है वो आपको मिल जाता है, उसकी लेवलिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। और साइड उसी के ऊपर आपको मिल जाता है यहाँ पे टाइम, तो टाइम के सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे आपको सीट बेल्ट वार्निंग और इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिल जाती है। अब फीचर्स की बात करें, स्पेशल फीचर्स की, तो इसमें आपको जो अपडेटेड मॉडल आया उसमें आपको ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है। फ्रंट की साइड आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक फ्रंट व्हील में, और रियर व्यू में आपको मिल जाता है यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक देखने मिल जाती है। तो ये थी सारी चीज़ें इसमें। अब मैं आपको इसमें जो है गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो बहुत से लोगों का जो कन्फ्यूजन होता है कि गाड़ी स्टार्ट होने में ये थोड़ा सा दिक्कत देती है, तो ये तो BS6 वेरिएंट है, ये काफ़ी यहाँ पे सॉफ्टली स्टार्ट होता है। अभी इसको करते स्टार्ट। जब आप इसको स्टार्ट करें तो इसको क्लच प्रेस करके स्टार्ट करना है। क्लच प्रेस करते ये गाड़ी टोटली स्टार्ट। तो वाइब्रेशन बिल्कुल गाड़ी में बहुत ही कम है। अब देखिए गियर नॉब जो है वो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा भी वाइब्रेट यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने नहीं मिलती। तो ये थी सारी चीज़ें। अब मैं आपको इसमें गाड़ी को करते ऑफ, और मैं आपको जो है इसके प्राइसिंग डिटेल्स एंड सर्विसेज इसमें बताता हूँ कि कंपनी की ओर से आपको इसमें क्या क्या सर्विस मिलते हैं। बट उसके लिए सबसे पहले चलते हैं इस गाड़ी के बाहर, और फिर अपन करते सारी चीज़ें डिस्कस। हाँ तो भाई अभी आ चुके हैं गाड़ी के बाहर, और मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता दूँ तो नियर अबाउट 13,97,000 की जो प्राइसिंग है वो आपकी मिल जाती है एक शोरूम, और 17 लाख के अराउंड आपको मिल जाती है ये गाड़ी आपको मिल जाती है इसके ऑन रोड प्राइस में। अब मैंने आपको बताया था कि सामने की ओर आपको मिल जाता है डिस्क, और रियर में आपको मिल जाता है ड्रम ब्रेक। तो ये एक फेसलिफ्टेड चीज़ थी जो आपको पिछले वेरिएंट में नहीं मिलता, और ये वेरिएंट में मिल जाती है। तो बस आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और गाड़ी के और डिटेल्स के लिए आप डीलरशिप से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।